मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहा है, वैसे लोगों के पिता उनको जब पैदा किए हैं तो क्या उन लोगों से बताए हैं कि बेटा तुमको ऐसे ऐसे वैसे वैसे करके तुमको पैदा किए हैं? है जो मुख्यमंत्री सदन में बोल रहा है, अब यहाँ के जो टपोरी है वो बस पर भी बोलेगा, क्या कहते हैं ट्रेन में भी बोलेगा, पब्लिक पैलेस पर भी बोलेगा। आप नहीं देखे थे पीछे बैठी थी समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह, चेहरा उनका कैसा था? चेहरा उनका गिरा हुआ था कि हम जाकर के अपने लोगों के सामने कैसे वोट मांगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हुए कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों को जो लोग है उनको ट्रोल कर रहे हैं, और ट्रोल करते हुए उनको जो है तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं। इसी संबंध में आज बात करने के लिए हम बीएसपी के कार्यालय में और बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। देखिए, इस तरह का जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है बहुत ही गलत उनका बयान है, और मैं इस बयान का बहुत जितना निंदा किया जाए कड़ी से कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। एक क्या गलत बोले हैं? गलत, बिल्कुल गलत बोले हैं। उनको समझ, देखिए जो बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और क्या कहते हैं कि खुलेआम क्या कहते हैं सेक्स पर सदन में जहां रिकॉर्ड होता है, सारी बात रिकॉर्डेड होता है, वहां पर जाके इस तरह के टपोरी जैसा बात करते हो एक मुख्यमंत्री, तो ये कहाँ से शोभनीय है? एकदम निंदनीय बात है। वहाँ पर तमाम क्या कहते हैं कि विधायक, महिला विधायक थी, मंत्री थी। ये चीज़ जो है, वो डॉक्टर हैं क्या, वो टीचर हैं क्या, कि किसी क्लास में क्या कहते हैं बच्चों को पढ़ा रहे थे? इस तरह का जो स्टेटमेंट दिए मुख्यमंत्री जी, इससे पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार करने वाली ये घटना है। और नीतीश कुमार जी को अभी तत्काल इस घटना से सीख लेने के लिए उनको क्या कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए अपने सरकार से। अगर ये बातें गलत लगा होता तो वो लोग महिला जो थी उसमें सदन में उसका विरोध क्यों नहीं की? बिल्कुल की, वो सदन में जो भी क्या कहते हैं अपोजिशन के महिला थी वो विरोध की। वहाँ पर जो पोजीशन के जो कैबिनेट के उनकी मंत्री थी लेसी सिंह, उनका आप देखें उन्होंने सर पकड़ लिया। इस जो मुख्यमंत्री जी ने अपना हाव हाव करके एक्टिंग कर रहे थे, उस एक्टिंग को देख करके वहाँ जो महिला समाज कल्याण मंत्री जो लेसी सिंह थी, सर पकड़ ली उन्होंने। इससे बड़ा क्या विरोध हो सकता है? इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है? तो उनके समर्थक कर रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। नहीं, देखिए सेक्स एजुकेशन पे बात होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या कहते हैं कि वो डॉक्टर नहीं ना है कि किसी क्या कहते हैं लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, अपने क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या कहते हैं कि वो पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई टीचर हैं अपने क्लास में बैठ करके स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का ये काम नहीं है। ये काम जो है टीचर का काम है, और वो भी क्या कहते हैं मर्यादा में रह करके। कोई जो कह रहा है कि मैंने सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, इस तरह का बात होना चाहिए जी। क्या जो ऐसा लोग कह रहा है मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहा है, वैसे लोगों के पिता उनको जब पैदा किए हैं तो क्या उन लोगों से बताए हैं कि बेटा तुमको ऐसे ऐसे वैसे वैसे करके तुमको पैदा किए हैं? नीतीश कुमार माफी मांग लिए हैं। देखिए, माफ़ी मांगना ये कौन सी माने बात है? माफ़ी मांग लिए, आपको समझ में आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को समझ में आना चाहिए कि उनके इस भाषा से, उनके इस भाषा शैली से पूरे बिहार के जो मनबढ़ंत किस्म के लोग थे, चुड़का टाइप के लोग थे, जो दबंग बलात्कारी टाइप के लोग थे, उनके मनोबल को हाई हुआ है, उनका मनोबल हाई हुआ है। जो मुख्यमंत्री सदन में बोल रहा है, अब यहाँ के जो टपोरी है वो बस पर भी बोलेगा, क्या कहते हैं ट्रेन में भी बोलेगा, पब्लिक पैलेस पर भी बोलेगा। तो इन्होंने जो जंगल राज का हम लोग तो सुने थे, लेकिन ये जंगल राज के मुखिया है नीतीश कुमार जी। हम लालू यादव को क्या कहते, लोग कहते थे जंगल राज के मुखिया, लेकिन मैं तो अभी वर्तमान में जो देख रहा हूँ, अगर जंगल राज का सच में मुखिया कहा जाए तो नीतीश कुमार हैं, चूँकि ये बलात्कारियों के समर्थन में हैं। और इनको समझ में आना चाहिए कि इस तरह के जो बयान इन्होंने दिया है। मैं एक घटना से इस बयान को जोड़ना चाहूँगा। जो यहाँ शेल्टर होम बालिका गृह कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में,
उस घटना में तमाम सफेद पोशों का नाम आया था। उसमें क्या कहते हैं, इनके मंत्री जो लेसी सिंह है उनका हस्बैंड का भी नाम आया था, तमाम नेताओं का नाम आया। हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी उसमें क्या कहते हैं संलिप्त हो। इस तरह का जब बयान देता है मुख्यमंत्री, उनका बुद्धि महाराज ठिकाने ना लग गया जी। अब वो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी जो हैं सठिया गए हैं, उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। अब ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वैसे लोग बिहार चलाएंगे, वैसे लोग क्या कहते हैं महिला सशक्तिकरण पर बात करेंगे। बिहार की जनता पसंद की है तभी ना मुख्यमंत्री बने हैं। नहीं, बिहार की जनता तो नकार चुकी थी। बिहार की जनता कहाँ उनको वोट की थी? वो तो यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थे बिहार में। वो तो परिस्थितियों को मुख्यमंत्री ना है जी। कोई नहीं था, दाव पेच की यहाँ राजनीति है, यहाँ जाति की राजनीति है बिहार में, जोड़ तोड़ की राजनीति है। सब लोग यहाँ सत्ता के भूखे हुए लोग हैं, जैसे तैसे को अरे गहरे को भी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं अपने सत्ता में रहने के लिए, कैबिनेट में रहने के लिए, मंत्री बनने के लिए, अपने सरकार में रहने के लिए। तो मेरा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो सकता है जो महिलाओं को सरेआम सदन में जहाँ रिकॉर्डेड बात होती है, जहाँ पर क्या कहते हैं वो चीज़ जो है हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया, उस चीज़ को मिटाया नहीं जा सकता है। वहाँ पर जाकर के मुख्यमंत्री इस तरह का बात बोले, ऐसा तो लुच्चा लफंगा बोलता है। जिनका विरोध कर रहे हैं वो जातीय जनगणना करा करके इतिहास रच दिया है। देखिए, जाति जनगणना कराना और क्या कहते हैं, जाति जनगणना कराए, महिलाओं को बताए कि महिला यहाँ पर 50% है, तो क्या महिलाओं को आप जाति जनगणना करा करके इस तरह का भाषा दे करके एहसान कर रहे हैं उन पर, कि उनका अपमान कर रहे हैं आप? आप भी किसी माँ के बच्चे हैं, क्या उनके माता पिता नहीं थे? क्या उनके माता पिता उनसे बताए होंगे कि आपको हम पैदा किए तो ऐसे वैसे करके आपको पैदा किए, एक्टिंग करके बताए होंगे उनको, जो मुख्यमंत्री जी इस तरह का बयान दिए हैं? ऐसा घटिया और शर्मनाक मुख्यमंत्री आज तक से हमने कहीं नहीं देखा है, देश में कोई नहीं बोला है और सदन में कोई नहीं बोला है। ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल पद पर रहने का कोई उचित नहीं है, तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। क्या परिचय होगा सर? कमलेश कुमार राव, युवा कार्यकर्ता बीएसपी बिहार। थैंक यू सर। विधानसभा में नीतीश कुमार का स्टेटमेंट जो अभी दिए हैं, जो ट्रोल हो रहे हैं अभी काफी, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट है वो विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग भी विधानसभा में करना एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। चूँकि जैसे कि सूत्रों द्वारा पता चला है कि उसमें जो चैप्टर था जिस पर चर्चा करना था वो संभोग से संबंधित था। तो मेरा कहना ये है कि संभोग से संबंधित था तो विधानसभा में किसी भी बात को, किसी भी पक्ष को रखने का एक तरीका होता है। जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किए हैं वो उसका सब्जेक्ट नहीं था। उसको इस तरह का यदि बात रखना था तो इसको जो शिक्षा विभाग में जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर उनको चैप्टर में जोड़ना चाहिए। और ये सब सब्जेक्ट है बायोलॉजी का है, ये सदन का बात नहीं था। तो वही उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, जब ये बात वो बोलती है तो गलत क्या बोले हैं इसमें? समर्थक उनके बोल रहे हैं। सर, और स्कूलों में पढ़ाया जाता ही बात हम मान गए, लेकिन सदन में रखने का जो भाषा शैली है, जो तरीका है, उनका तरीका न गलत था। ये सब बातें इधर माननीय नीतीश कुमार जी देश में ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और सदन में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना, इस तरह से गलत लैंग्वेज का प्रयोग करना, ये बहुत ही गलत है। मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। क्या नीतीश कुमार पे कार्रवाई हो सकती? तो माफी मांग ली है। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, छोटी सी बात को लेकर? छोटी सी बात है ये भैया, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार की गरिमा को आपने सदन में तार किया, ये छोटी सी बात है। किसी को गाली दे दे तो सदन में छोटी सी बात है। महिलाओं के लिए घोर उपेक्षा है ना। सदन में महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रकार से समर्थन कर रहे हैं और दूसरी ओर विरोध कर रहे हैं, महिलाओं को सदन में लज्जित कर रहे हैं। आप नहीं देखते पीछे बैठी थी समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह, चेहरा उनका कैसा था? चेहरा उनका गिरा हुआ था कि हम जाकर के अपने लोगों के सामने कैसे वोट मांगेंगे। जब मेरा सीनियर लीडर, मेरा बिहार का मुख्यमंत्री इस तरह का गलत और अभद्र टिप्पणी करे तो हम लोगों के बीच के हम लोग कैसे जाएंगे लोगों के बीच? वो खुद से शर्मिंदा थी। लेसी सिंह, शीला मंडल जो अभी परिवहन मंत्री है, वो पीछे से मुस्कुरा रही थी। क्या परिचय होगा सर? पूर्व प्रदेश महासचिव बसपा बिहार जेपी यादव। है ना। ये तो
गलती है, उनकी गलती है और बहुत ज़बरदस्त गलती है। जब ये लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पे एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश का जो इस तरह का सदन में जो 33% आरक्षण के माध्यम से जो महिलाओं को आरक्षण दिए हैं और उन महिलाओं के साथ इस तरह का मतलब एक्शन दे करके बात रखना सदन में, ये तो बहुत बड़ा गलती है। इससे बहुत समाज का जो गलत मैसेज आएगा, समाज में इससे बहुत गलत व्यवहार के लोग उत्पन्न हो गए, ये बहुत गलती है। और नीतीश कुमार को इस तरह के बयान देना ये बहुत बड़ा गलती है, इसलिए उनको ऐसे बयान से तो बचना चाहिए, लेकिन इस तरह का बयान दिए हैं तो बहुत बढ़िया गलती किए हैं। ये गलती के तरफ देखा जाए इसको। उनके समर्थक कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन में उन्होंने बात किया है, समाज में सेक्स एजुकेशन पे बात होनी ही चाहिए। नहीं, देखिए सेक्स एजुकेशन जो है वो विज्ञान का बात है, और विज्ञान का बात एक सदन में रखना चाहिए, लेकिन गलत चीज़ को सदन में पेश नहीं रखना चाहिए। ज्ञान की बात हो सदन में, लेकिन इस तरह घिनौने चीज़ के लिए सदन में बात नहीं आनी चाहिए। और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब इस तरह का बयान दे तो रोड पे तो खुलेआम इस तरह गलतियां होती रहेगी। ऐसे तो इनके कार्यकाल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बलात्कार हुआ है। तो जब ये सह दे रहे हैं अपने लोगों को, एक राजा होने के नाते अपने प्रजा को जब सह दे रहे हैं, तो बताइए उनकी प्रजा क्या करेगा। नीतीश कुमार माफ़ी भी मांग लिए हैं इस स्टेटमेंट को लेकर के। माफ़ी मांग लेना तो एक औपचारिक बना लिए हैं लोग। माफ़ी मांगने से क्या हो जाता है, जब उसको दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसे लोग मुंह से माफ़ी मांग ले, किसी चीज़ को माफ़ कर दिया जाए, तो ये तो गलत है, संविधान के विरोध है। कोई मर्डर कर दिया कहे कि हमको माफ़ कर दे, ये तो गलत चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा गलत बयान है उनका, और इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। चूँकि अब उम्र उनका ज़्यादा हो गया है, अब उनको लगता है कि दिमाग सही नहीं काम कर रहा है, इसलिए अब तो उनको राजनीति से त्याग देना चाहिए। इस विरासत को किसी और को सौंप देना चाहिए। किसको सौंपना चाहिए भैया? जो भी उनका उत्तरदायी हो उनको सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। जब परिचय होगा सर? जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बक्सर।